फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैथ्स का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या, पता होगा आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डिग्री 2 हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 हो। डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, और यहाँ पे वेरिएबल कितने, सिंगल वेरिएबल में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में होता है। तो इसका जनरल फॉर्म जो है, इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है आपका जनरल फॉर्म इक्वेशन का। तो देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो ये 2 डिग्री में होता है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर। ध्यान रखिएगा, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। और ये सब रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर। और ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर ए का वैल्यू जीरो हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो, यानी ये वाला टर्म ही जीरो हो गया। अगर ये टर्म ही जीरो हो गया तो क्या बचा, सिर्फ मेरा बी एक्स प्लस सी बचा। और ये कैसा हो गया, ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन और रूट क्या होता है, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वही सोल्यूशन होता है आपका। तो रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ, अगर वो उसको सेटिस्फाई करे, यानी एक्स के जगह पे वो अल्फ़ा वैल्यू पुट कर दे तो वो सेटिस्फाई करे, यानी जीरो आ जाए, वही उसका सोल्यूशन होगा। तो अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, तो चलिए मेथड को शुरू करते हैं। मेथड्स फाइंडिंग द सॉल्यूशन। देखिए, पहला मेथड है इसका फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यानी फैक्टर करके निकालेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए, इन दिस मेथड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एन एक्सप्रेसेबल एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन। दो लीनियर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के टर्म में उसे लिखेंगे, जैसे पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस। और पी क्यू आर एस क्या है, आपका रियल नंबर्स है, सच दैट पी और आर जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा, लीनियर नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो इसको इस टर्म में लिखेंगे, इसको फैक्टर करके लिखेंगे। अगर इस टर्म में इसको लिखे, देखिए उसमें क्या होता है, जब फैक्टर कीजिएगा आपका तो ए और सी का प्रोडक्ट, ठीक है, ये जितना होगा, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का इसका और इसका प्रोडक्ट जो होगा, इसको उसी अकॉर्डिंग तोड़ना है कि इनका सम उसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, ठीक है। यानी ये आपको फैक्टर करके निकालना है। जब फैक्टर कीजिएगा तो इस टर्म में आपका आएगा और ऐसे लिखना है। तो अगर देखिए दो का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। जब दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई एक जीरो होगा, तो या तो ये जीरो हुआ या ये जीरो होगा, तो वहाँ से एक्स का वैल्यू निकल गया। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, ये देखिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी स्क्वायर करके बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर करके उसे फाइंड करते हैं। तो ये है, इसमें क्या करते हैं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ये, ठीक है। अब उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, उससे डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन में। अब वो जो बचा, अब उसमें जो कांस्टेंट है सी बाई ए, उसको राइट साइड में ले गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे, और उसका स्क्वायर करके हाफ करेंगे तो क्या होगा, बी बाई टू ए होगा। और उसका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर देंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों साइड ऐड कर दिए। देखिए यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, बस ये टू और टू जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, लेफ्ट साइड में बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई जो भी है उसका होल स्क्वायर बन रहा है, क्या एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बना। ध्यान से देखिएगा आप, जब उसको तोड़िएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर तो ये इतना ही आएगा, ठीक है। और राइट में क्या बना, राइट साइड में उतना ही रह गया, ठीक है। अब इधर स्क्वायर बना, राइट साइड को कुछ एलसीएम लेके ऐसे लिखे, इस स्क्वायर को अब राइट साइड में अंडर रूट किए, अंडर रूट करने के बाद ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, बी बाई टू ए को राइट साइड में भेजेंगे, वहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू 2 निकल गया। तो ये कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड हुआ। और तीसरा जो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, कि अगर कोई ये आपका दिया हुआ है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, आपका इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी जो होता है, डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है, ये डी होता है, ठीक है।
तो वहाँ से x का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला जो होता है -b, ये होता है -b प्लस माइनस √d/2a, ये होता है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला पे रखेंगे वैल्यू और वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट जो निकला मेरा उसका नेचर कैसा होगा। देखिए ये आपका इक्वेशन है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अल्फ़ा बीटा ये आपका निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे केस 1 है, अगर डी पॉजिटिव हो, डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, डी क्या था, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, अगर ये 0 से बड़ा हो तो अंडर रूट में जाएगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, यानी डी अंडर रूट डी का कुछ वैल्यू निकलेगा, तो वहाँ से जो वैल्यू होगा वो सही होगा, यानी एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट्स आएगा वहाँ से और अलग अलग आएगा। ठीक है, दूसरा केस यहाँ पे क्या है कि आपका अगर डी का वैल्यू 0 हो, डी का वैल्यू 0, जब डी का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ पे तो 0 हो गया, तो सिर्फ मेरा फार्मूला में क्या बचा, -b/2a, यानी अल्फ़ा बीटा दोनों वैल्यू आएगा, दोनों रियल होगा और इक्वल हो जाएगा, कितना, -b/2a हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा केस है आपका, अगर डी का वैल्यू निगेटिव हो, यानी 0 से छोटा हो, तो वहाँ पे जब 0 से छोटा डी हो गया तो जब उसको अंडर रूट में डालेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो उसका रूट क्या होगा, रियल नहीं होगा। तो ये नेचर ऑफ रूट्स था। ठीक है, अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो एप्लीकेशन देखने के लिए यहाँ पे देखते हैं, तो इसका एप्लीकेशन जो है आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला से निकाल सकते हैं। यहाँ पे होता है क्वेश्चन के बेसिस पे होता है ये सब, एरिया ऑफ फिगर, फ्लो रेट इनटू टाइम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, नंबर और एजेस के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूँ, क्या है, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25, यानी हाइपोटेनस 25 है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, यानी दो साइड्स का डिफरेंस जो है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द दिस साइड्स, यानी इन दोनों साइड्स का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्टर साइड का लेंथ x मान लूँ तो एक और जो लॉन्गर साइड होगा उसका क्या होगा, x + 5 है, 5 हो जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस 5 दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, डिफरेंस 5 आता है। तो इसको हम मान लिए इतना, हाइपोटेनस मेरा 25 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² = b² + p², जब उसको लगाएंगे तो यहाँ पे फाइनली मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, x² + 5x - 300 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ फैक्टर मेथड से सॉल्व किया गया है, x + 20 × x - 15, तो x का वैल्यू कितना आया, एक 15 आया और दूसरा -20 आया। तो x अगर -20 आया तो ध्यान रखिएगा x -20 क्यों नहीं होगा, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, लेंथ है, ये साइड का एक लेंथ है और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। तो x का वैल्यू -20 नहीं लेंगे, x का वैल्यू 15 ही होगा, तो एक 15 हो गया और दूसरा साइड्स का लेंथ कितना हो जाएगा, 20 होगा, x + 5 यहाँ से, तो एक 5 हो गया, एक 15 हो गया और दूसरा 20 हो गया। तो ये टोटल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अगर ये PDF किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, सिग्नल नंबर है, वहाँ से आप मैसेज करके ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।